BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग नए सिरे से अब चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और ऐसा होने पर कम से कम 4 महीने का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। यानी अक्टूबर में होने वाला चुनाव अब अगले साल मार्च 2023 तक होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण को खत्म किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नए सिरे से चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि बिहार के सभी नगर निकाय, नगर निगम और नगर पंचायत में 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग द्वारा इसको टाल दिया गया। इस बीच नीतीश सरकार निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की लगभग सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इसको लेकर गुरुवार को आयोग की एक बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि नए सिरे से नगर निकाय चुनाव की तैयारियां की जाए। चुनाव आयोग भले ही नए सिरे सब कुछ ठीक कर ले, दिसंबर में चुनाव कराने की बात कर ले, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके अनुसार इसमें कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। वहीं रिजर्व सीटों को जनरल होने की सोच रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार राज्य के अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को अनारक्षित करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इससे पहले बिहार के 224 नगर निकायों में 2 चरणों में आम चुनाव कराने की तैयारियां की गई थी। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होने वाला था, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 अक्टूबर को निर्धारित था। दोनों चरणों के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी थी। इस बीच 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण विवाद पर अपना फैसला सुनाया और स्पष्ट कर दिया कि बिहार में निकाय चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का जो फैसला लिया गया है वो गलत है। जिन सीटों को अन्य पिछड़ा के लिए निर्धारित करने का फैसला लिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा उस पर चुनाव निर्भर करेगा। ऐसे में जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेगी और जिस तरह से चुनाव हो रहे थे उसी तरह से सिर्फ तारीखें बढ़ाकर चुनाव की अनुमति देता है तो जनरल की उम्मीद में मिठाई बांटने वालों को हाथ ही मलना पड़ जाएगा।